हिजबुल्लाह ने शनिवार 21 सितंबर को लेबनान से उत्तरी इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट छोड़े। इसके बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच विवाद गहरा होता जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार 20 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत के उपनगर में इजराइल ने हमला किया था। इस हमले में 8 लोग मारे गए और 59 अन्य घायल हो गए। इजराइल का कहना है कि राडवान इकाई के प्रमुख इब्राहिम अकील की मौत हो गई थी। हिजबुल्लाह ने शनिवार 21 सितंबर को लेबनान से उत्तरी इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट छोड़े। इसके बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच विवाद गहरा होता जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार 20 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत के उपनगर में इजराइल ने हमला किया था। इस हमले में 8 लोग मारे गए और 59 अन्य घायल हो गए। इजराइल का कहना है कि राडवान इकाई के प्रमुख इब्राहिम अकील की मौत हो गई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल की जेज़रेल घाटी के उत्तरी कस्बों और शहरों में कम से कम 10 मिसाइलें दागीं। अक्टूबर की शुरुआत में संघर्ष शुरू होने के बाद से यह इजरायली क्षेत्र में हिजबुल्लाह द्वारा रॉकेटों का सबसे बड़ा हमला था। इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने ज़्यादातर मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन 60 साल के एक व्यक्ति को छर्रे लगने से मामूली चोटें आई हैं। हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ले ली है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसका लक्ष्य रमत डेविड एयरबेस था। लेबनान सीमा से 50 किलोमीटर दूर स्थित यह एयरबेस इजरायली वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थल है। जवाब में, इजरायली जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान में कई जवाबी हमले किए। IDF ने बताया कि इस हवाई हमलों में रॉकेट लॉन्चर और परिचालन सुविधाओं सहित कम से कम 110 हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया। IDF का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह की आगे की रॉकेट लॉन्चिंग की तैयारियों को सफलतापूर्वक बाधित कर दिया। IDF ने कहा कि शनिवार दोपहर को उनके हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह के लगभग 290 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें हज़ारों रॉकेट लॉन्चर बैरल शामिल थे, जो हिजबुल्लाह की रॉकेट फायरिंग क्षमताओं को खत्म करने की उनकी रणनीति का हिस्सा था। ये पूर्व आक्रमणकारी हमले हिजबुल्लाह की इजरायली क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर हमले करने की क्षमता को कम करने के लिए किए गए थे। इजरायली हवाई हमलों में तेज़ी हिजबुल्लाह द्वारा पहले भी इजरायली सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद आई है। ये हमले उत्तरी इजरायल और गोलान हाइट्स के 7 ठिकानों पर किए गए थे। इजरायली सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह ने इन मुठभेड़ों के दौरान इजरायली सेना पर लगभग 90 रॉकेट दागे थे। सैन्य ठिकानों के अलावा इजरायल ने दक्षिणी बेरूत पर हवाई हमला किया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हमले में 37 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में 3 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने पुष्टि की है कि उसके कुलीन राडवान फोर्स के प्रमुख इब्राहिम अकील और अन्य उच्चपदस्थ कमांडर मृतकों में शामिल हैं। अपने कमांडरों की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने बदला लेने की कसम खाई। हिजबुल्लाह के एक अन्य उच्चपदस्थ कमांडर अहमद महमूद वाहबी भी उसी इजरायली हमले में मारे गए। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने हमले की निंदा करते हुए इसे युद्ध की कार्रवाई बताया और इजरायल से बदला लेने का वादा किया। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया है। जर्मनी और अन्य देशों ने तत्काल तनाव कम करने का आग्रह किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उत्तरी इजरायली निवासियों को फिर से अपने घर वापस भेजा जाएगा। इन लोगों को हिजबुल्लाह के हमलों के कारण अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। उन्होंने कहा कि सेना का ध्यान इजरायल की उत्तरी सीमाओं के लिए खतरा पैदा करने की हिजबुल्लाह की क्षमता को खत्म करने पर है। बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने लेबनान में अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है।